नाजरीन, रोज़नामा ख़बरें में आपका तहे दिल से खैर मकदम है। हमारे साथ हैं सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के वाइस प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद शफ़ी। मोहम्मद शफ़ी साहब से मौजूदा हालात के तनाजुर में कुछ गुफ्तगू करते हैं। शफ़ी साहब, हाल ही में चुनाव ख़त्म हुए हैं और उसके नताइज ने ये वाज़ेह किया है कि जनता ने किसी को भी खुला मैंडेट न देकर ये बता दिया है कि तुमको मिलजुल कर काम करना होगा, एक दूसरे के साथ ताउन करना होगा। ये उसका एक पहलू है। लेकिन इसी के साथ एक दूसरा पहलू जो है, जो आम तौर से नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो ये है कि इलेक्शन ख़त्म होने के साथ ही मुल्क की बेशतर रियासतों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद का एक सिलसिला शुरू हो गया है। कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं गऊ मांस रखने के इल्ज़ाम में उनके घरों को बुलडोज़र किया जा रहा है, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ। और ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ बीजेपी की रियासतों में हो रहा है, बल्कि जहाँ कांग्रेस बरसर-ए-इक़्तिदार है, जैसे हिमाचल प्रदेश, वहाँ भी मुसलमानों के साथ यही रवैया अख्तियार किया गया है। तो आप क्या देखते हैं कि जो अचानक एक मॉब लिंचिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, मुसलमानों को जगह जगह सताने का जो नया सिलसिला है, क्या ये मुसलमानों से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, या उनकी अब ज़रूरत ख़त्म हो गई है, इसलिए कोई भी पार्टी, चाहे वो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी हो या और दूसरी पार्टी हो, वो उस तरह से रिएक्शन नहीं कर रही है, उस पर अपने जज्बात का इज़हार नहीं कर रही है? तो क्या मुसलमानों की इफ़ादियत, उनकी यूटिलिटी चुनाव के बाद ख़त्म हो गई है? आप इसको SDPI इस पूरे मामले को किस तनाजुर में और किस पस मंज़र में देखती है? एक तो मैं सबसे पहले अवाम को सलाम और मुबारकबाद। आपने जो वोट किया है, ये जो भी मैंडेट है वो अवाम को जाता है। ये अवाम ने ऐसे एक फिस्ता ताकत के सामने वो इस वक्त में मैसेज पास किया। जो लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे वो लोग वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन ख़ास तौर पर अवाम में भी, ख़ास मुसलमानों ने जो एक साथ मिलकर वोट दिया, वो वोट ने ये दिखा दिया कि उनको जो आप लोग इर्रिलेवेंट करना चाहते हैं, खासतौर पर फासिज्म जो चीख चीख कर बोल रहा है कि मुसलमान का अब इधर रिलेवेंस नहीं है वोट का, तो यहाँ जो फासिस्ट मीडिया है, जो गोदी मीडिया था, उसको भी कहना पड़ा। उनके जो बड़े बड़े एंकर हैं उन्होंने भी कहा कि इस बार जो है लोकतंत्र को बचाने में मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। और इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हैं कि जिस तरह से आज़ादी के अंदर शाना बाशाना रहकर मुसलमान हमेशा हक के लिए अपनी शहादतें दी है, उसी तरह से आज भी संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मुसलमानों ने एकजुटता दिखाई है। लेकिन उनके सामने ऑप्शन जिन लोगों को देना था, जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हैं, जो सो कॉल्ड इस तरह के जो मिल्ली लीडर्स बनकर घूमते हैं, उन्होंने अपना हक अदा नहीं किया, उन्होंने अपना सही तौर पर रोल नहीं निभाया है। और ख़ास तौर पर जो मिल्ली क़यादत का दम भरते हैं, उन्होंने जो मिसगाइड किया है। क्योंकि वोट क्या किया है, आप उस पार्टी को वोट कर दें जिन्होंने खुलेआम ये देखा है कि बनारस की मस्जिद का इशू भी आया है, साथ ही साथ वहां पर एनकाउंटर्स बड़े बड़े लीडर्स के, जेल के अंदर बड़े बड़े लीडर्स को जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं उनको जहर दे के मारना हो, या उन्हीं की सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के बड़े लीडर्स जो आज भी जेल में हैं, या उसी वक्त में जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर की जो राजनीति है, जिसको फिर पूरे इंडिया ने अपनाया, चाहे वो मध्य प्रदेश हो और दीगर जो इंडिया के अलग अलग हमारे स्टेट्स हैं, उसने अपनाया। ये तमाम चीज देखकर भी मिल्ली क़यादत ने ये फैसला लेने में उनको समझ नहीं आया कि बजाय इसके वो लोग एक साथ बैठते और ये कहते कि इतने सीट्स पर हम लोग इलेक्शन लड़ाएंगे, सब मिलकर हम लोग इतनी सीट्स पर इतने कैंडिडेट्स को जिताएंगे।
उसके बाद अगर ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिखाता, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन है, दो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सबने अपनी ताकत दिखाई है। एक सीट चंद्रशेखर आजाद अपने बलबूते पे जीते हैं, वहां भी इंडिया अलायंस का कैंडिडेट था, वहां बसपा का कैंडिडेट था, दिगर कैंडिडेट्स थे, लेकिन बावजूद उसमें ताकत दिखाई है। मिल्ली क़यादत ने भी उनको एक जगह सपोर्ट किया, तो वो नजर आ सकता है। आप पप्पू यादव को देखिए, जिस पार्टी को ज्वाइन किया उसी ने साथ छोड़ दिया, और वहां पे जो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट खड़ा हुआ वो भी ताकत दिखाया है। पॉइंट ये है कि आप अगर मिलकर ये दिखाते कि नहीं, ये जो रिलेवेंस वोट है, एक दिशा उनको मिलती है, एक ऑल्टरनेट उनको मिलता है, तो वहां पर वो दे सकते हैं। अगर वही ऑल्टरनेट दिखाया जाता तो आज पार्लियामेंट में जो ताकत है यही 24 पर नहीं सिमटती। ये जो हमारा रेशो है उस रेशो तक पहुंच सकती थी, लेकिन उस चीज को ध्यान में नहीं रखा। ये एक बड़ा जो है माइनस फैक्टर है। और इसी को आप देखेंगे जो बयान हो रहे हैं अभी, जो इनकी हिम्मत हो रही है, क्योंकि वो लोग ये बोल रहे हैं, आपने मंत्री का बयान सुना होगा गिरिराज सिंह जी का, कि जो है सनातन को रोकने के लिए मुसलमानों ने जो है वोट किया। कितना गलत बयान है, उस पर क्या रिएक्ट है सेक्युलर पार्टीज का। तो ये जो आपने जो सवाल किया है उसमें मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो लिंचिंग्स के बारे में आप कह रहे हैं, जो अभी और भी हालात किस तरह से होंगे, क्योंकि जो मैसेज अभी दिखने में आ रहा है, आप लोग सब ये सोच रहे हैं कि ये मोदी 3 में वो नहीं होगा। जो अपोजिशन है, अपोजिशन अपना सेल्फिश इश्यूज बोलेंगी। उनकी जो इंडस्ट्री है, जो अपोजिशन को अपनी इंडस्ट्री को जो संभालना है, जो फैक्ट्री को संभालना है, उसके लिए वो बोलेंगे, मुस्लिम्स के लिए नहीं बोलेंगे। क्योंकि अगर आप इसी को देख लीजिए, मुझे फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर राहुल गांधी ने किसान, दलित, सबका नाम लिया, मुसलमानों का नाम लिया कि संविधान बचाने में मुसलमानों का सबसे बड़ा रोल रहा। आजादी के बाद सबसे जो वोट, एक साथ इतना बड़ा वोट दिया है, उसके बारे में क्या उनको एक थैंक्स कहने के लिए भी तौफीक हुई? क्योंकि ये डरे हुए जो सेकुलरिज्म के नाम पर आप सोचते हैं, ये डरे हुए लोग कभी भी आपको आगे नहीं ला सकते। आपको अपनी लड़ाई खुद अपने लोकतंत्र के मुताबिक, संविधान के मुताबिक आगे आकर लड़नी पड़ेगी। ये जो अभी गवर्नमेंट जिस तरह से बनी है, आपके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन है कि आप अपनी क़यादत को आगे ला सकते हैं, क्योंकि किसी को भी क्लियर मैंडेट नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला है। आप खुद जानते हैं, बीजेपी को भी नहीं मिला है, तो अभी जो इंडिया अलायंस अभी वहां घूम रहा है, आज भी वो भी अधूरा है। आगे आपको वक्त है कि आप जो ये इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है, इंडिया की आवाम के लिए बेस्ट रिजल्ट आया है। खास तौर पर जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, और खास तौर पर उसमें मुसलमान हैं, उसके पास एक मौका आया है कि वो लोग तमाम, क्योंकि हमारा देश विभिन्नता में एकता का है, तमाम जातियों के साथ उसको अलायंस करना चाहिए, चाहे वो हमारा जाट समाज हो, दलित समाज हो, या मीना समाज हो, या दीगर गुजर समाज है, हर समाज के साथ अलाई करके उसे अपनी ताकत बनानी चाहिए। वो लीड कर सकता है, सही से इंसाफ दे सकता है। नहीं, आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो मसला पैदा हुआ है, जो चुनाव के फौरन बाद जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद शुरू हो गया है, उसका इलाज ये है कि हमें अपनी लड़ाई को खुद लड़ना होगा। राइट। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि अभी चुनाव खत्म हो गया, क्या ये एक इत्मीनान पैदा हो गया है कि हमने फाशिज्म को किनारे लगा दिया है, अब हमें एक राहत की सांस लेने का मौका मिला है। लेकिन ये एक टेम्परेरी एक पीरियड है, तो क्या अब आगे चलकर क्या मुसलमानों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है? 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, 2025 में कई रियासतों में होने वाले हैं, और 2029 में फिर लोकसभा का चुनाव होगा। तो क्या हम एक आर्जी तौर पर 6 महीने की तैयारी करके और फिर वोट देकर खामोश होकर बैठ जाए, या मुस्लिम जमातों को या उनकी लीडरशिप को उसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है कि नहीं है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए? ये सिर्फ बातें करना काफ़ी है? मैं तो साफ तौर पर खुदावंद करीम का शुक्र अदा करते हुए कि अल्लाह ताला ने आपको एक गुड साइन दिया है,
और ये गुड साइन आपको बैठने के लिए नहीं दिया है, रिलैक्सेशन के लिए नहीं दिया है, ये गुड साइन आपको मेहनत के लिए दिया है कि अभी जो ये गवर्नमेंट इधर नहीं उधर नहीं, इंडिया को जो हमारा जो भारत है उस भारत के लिए ये वोट पड़ा है। इस वक्त जिस तरह से जंग आजादी के अंदर अपनी कुर्बानियां देकर देश को बचाया था, आजाद कराया था, आज भी मुसलमानों की वो जिम्मेदारी है कि तमाम शहरियों को देश के साथ लेकर, तमाम भारतीयों को साथ लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। 4 जून के बाद से ही आपको एक एक दिन एक एक मिनट काउंट करके मेहनत करने की जरूरत है और अपना ऐसा एक मूवमेंट बनाने की जरूरत है देश का जो कि मुतबादिल हो, अल्टरनेट हो। और इसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा काम करती रही है और देश की पार्टी है ये। लोग इसको मुस्लिम पार्टी बोलते हैं, हम कह रहे हैं मुस्लिम पार्टी ही सिर्फ नहीं है, तमाम जातियों की, तमाम धर्मों की वो पार्टी है जो देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाने का काम कर रही है। हम साहब आपको ऐसा नहीं है कि आपको अल्टरनेट के बारे में बोलेंगे वो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा कर रहे हैं मुसलसल। हम कुर्बानियां देने को तैयार हैं, कुर्बानियां दी हैं। हमारे लोग जेलों में भी गए हैं। CA/NRC के टाइम पर मैदानों के अंदर हमने जो लोकतांत्रिक लड़ाइयां हैं वो लड़ी हैं। जिस चंद्रशेखर आजाद के लिए कोई बोलने वाला नहीं था, रासू का लगने पर उसी उत्तर प्रदेश भवन पे सबसे पहले हम लोगों ने जो उसके लिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। ऐसा कितना दलित समाज है, सिख भाई हैं, किसान हैं, हर एक इशू पर रोज लड़ते हैं हम मैदान के अंदर। इसलिए एक अल्टरनेट भी है और यही मुतबादिल होगा आने वाले समय में देश के अंदर। नहीं, आपकी बात तो अच्छी है। यह आखिरी सवाल है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि SDPI को जो दीगर मुस्लिम तंजीमें हैं वो उससे खुद को अलग क्यों करती हैं और SDPI को एक अलग थलग क्यों कर रखा है? वो अपने साथ उसको शरीक क्यों नहीं करती हैं? उसकी क्या उनका कोई रिजर्वेशन है या आपकी का कोई रिजर्वेशन है? मसला क्या है? इस पर साफ जवाब दीजिए। 2 बातें उसमें। नंबर 1, ये सवाल उन लोगों से करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूं। वो एक गवर्नमेंट का एक नजरिया है, उस नजरिए में वो लोग शायद SDPI को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पूरे इंडिया के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अवामी मूवमेंट है। अवाम का वो एक नीचे तबका जो रिक्शा वाला है, मैकेनिक है, ठेला चलाने वाला है, किसान हैं, अलग अलग जातियों के धर्म के लोग हैं। हमारे पास हर जाति धर्म के लोग हैं SDPI के अंदर। वो मैं भी नहीं समझ पाया हूं, शायद वो एक रिवायती या तो वो उनको कुछ डर है, क्यों वो लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के साथ नहीं आ रहे हैं। सब मोहतरम हैं, हम सभी के साथ हैं, हम लोग उनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, हमें उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमारा इख्तिलाफ यही है कि आप एक मूवमेंट जो मिला है, क्योंकि ये एक किसी पर्टिकुलर खानदान का मूवमेंट नहीं है, किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट का मूवमेंट नहीं है, किसी एक बड़े जाति धर्म का एक मूवमेंट नहीं है। जब एक इंडिया का कॉमन मूवमेंट है तो मैं आपके जरिए से, मेरे को ये सवाल अच्छा लगा, बल्कि मेरा मैसेज है तमाम उन मिली क़यादत के लिए कि ये आपका मूवमेंट है, इसको आप समझिए। हमें बुलाइए, आपको क्या क्लियर करना है, हम लोग आपके सामने आके बात करने को तैयार हैं। आपको कौन सी हमारी पॉलिसी और स्ट्रेटेजी ऐसी है जो कि पीपल्स के लिए नहीं है या एंटी पीपल्स है। हमारे टोटल जितना आज तक हम लोग वर्क किए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, एजिटेशन किए हैं, जितना भी गवर्नमेंट ने एंटी पीपल्स पॉलिसीज लाई हैं उनके खिलाफ हम लोग खड़े रहे हैं। इसलिए बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तमाम मिली क़यादत, आप ये जानिए, आप हमारे रहनुमा हैं, आप गाइड करिए। हम लोग एक अलग मूवमेंट बना के या एक अलग थलग पार्टी नहीं बनाए हैं। देश के संविधान में इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अहम एक मेन स्ट्रीम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाए हैं। ये थे SDPI के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी साहब। हमें उम्मीद है कि उन्होंने जो सवालों का जो जवाब दिया है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही।